नमस्कार दोस्तों। मैथिली शरण गुप्त ने कहा है कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रस धार नहीं, वो हृदय नहीं है, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मैं आज आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। तो आज की हमारी जो कहानी है, जो एक सैनिक परिवार की कहानी। सैनिक जिसकी नई नई शादी हुई है और जब वो ड्यूटी पर जा रहा है तो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं जो अब अगली जो करवा चौथ आएगी, अपनी जो पहली जो करवा चौथ आएगी, उसमें मैं जरूर ही छुट्टी लेकर के घर पे आऊंगा। पत्नी भी प्रेम से बोलती है कि आप ड्यूटी पर जाकर के वहां से छुट्टी है वो रिसीव करके यानी प्राप्त करके मेरे लिए आप वापस यहाँ आएंगे तो मैं आपका है वो इंतजार करूंगी। और उन नए जो दाम्पत्य जीवन यानी नए जोड़े की जो पहली है जो करवा चौथ थी, ऐसा बोल करके वो सैनिक है वो ड्यूटी पर चला जाता है। जैसे ही धीरे धीरे करवा चौथ का जो दिन है वो नजदीक आता है तो पत्नी है उसको अपने पतिदेव को यानी उस सैनिक को फोन लगाती है। जब सुबह फोन लगाती है तो पतिदेव से बोलती है कि आपकी छुट्टी पास हुई कि नहीं हुई, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, आप घर पे आएंगे या नहीं आएंगे। तो पति बोलता है यानी वो सैनिक बोलता है कि मैं फुल कोशिश कर रहा हूँ, यानी मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे भी करके छुट्टी प्राप्त हो जाए और अपने मैं वो अपने घर पे आ जाऊंगा और हम अपन दोनों साथ में मिल करके यानी करवा चौथ का जो व्रत है वो अपन पूर्ण करेंगे। फिर पत्नी दोपहर में और फोन लगाती है, परंतु वो है किसी कारण से वो फोन उठा ही नहीं रहा है, मतलब रिसीव है वो कर ही नहीं रहा। फिर शाम को फोन लगाती है, शाम को फोन लगाती है तो वो सैनिक है वो फोन है वो रिसीव करता है यानी प्राप्त करता है और उनसे बात करता है अपनी पत्नी से और बोलता है कि मैंने बहुत ही ट्राई किया, मैंने बहुत ही कोशिश किया, पर कोई छुट्टी है वो मिली नहीं, इसलिए मैं है अब इसलिए मैं है इस बार है जो करवा चौथ के जो व्रत है उस पर नहीं आ पाऊंगा। तो पत्नी है अपने पति की यानी उस सैनिक की ऐसी बात सुनकर के उदास हो जाती है और जितने में ही यानी उनके जो पतिदेव के फोन के पीछे से आवाज आती है चिल्लाने की। पति है वो अपनी पत्नी को बोल देता है कि रखो तुम फोन, मैं वापस तुम्हारे को फोन करता हूँ, ऐसा करके फोन काट देता है। फिर पत्नी कई बार ट्राई करती है फोन लगाने के लिए, परंतु वो फोन है वो रिसीव करता ही नहीं। और फिर जितने में उसकी सासू माँ आ जाती है और उसको बोलती है कि लो चलो बहू, हम पड़ोस के घर में जाकर के करवा चौथ का जो व्रत है उसकी पूजन कर लेंगे, फिर अपना व्रत है वो खोल लेंगे। परंतु उसके मन में तो ऐसा डर बैठ गया था, उसमें मन में ऐसा डर बैठ गया था, मैं उस सासू माँ को किस प्रकार बोलूं कि तुम्हारे पुत्र का यानी मेरे पतिदेव का जो फोन आया था और उन्होंने ऐसा ऐसा बोली और वहां से पीछे से जो आवाज है रोने की आवाज चिल्लाने की आवाज आ रही थी, तो ऐसा मैं बोल भी नहीं सकी। अपने दिल को अपने हृदय को यानी मजबूत करके वो सासू माँ के साथ में पड़ोस के घर में पूजन करने के लिए चली गई। और वहां पर मन ही मन वो ये सोच रही है कि हमारा पतिदेव कैसा होगा, क्या होगा, किसके साथ हुआ, क्या नहीं हुआ, ऐसा करके वो करवा चौथ में भगवान से प्रार्थना करती रहती है कि हे भगवान मेरे पतिदेव की रक्षा करना। ऐसा करके वो वहां का पूजन पूर्ण करके और दौड़ी दौड़ी घर पे आती है और घर पे आके आते ही पहले है वो टीवी चालू करती है और टीवी चालू करके देखती है कि होने हो कहीं वहां की कोई खबर आ जाए कि भाई उधर क्या हुआ क्या नहीं हुआ चिल्लाने के हिसाब से, पर देखता है पर उस पे ऊपर है टीवी के ऊपर है किसी प्रकार की कोई खबर नहीं है। जितने में पतिदेव है वो पत्नी को फोन करता है, फोन करता है तो पत्नी है वो फोन को रिसीव करती है और रिसीव करने के बाद में जब भी बोलती है कि मैं कब से ट्राई कर रही हूँ फोन लगाने का, पर तो आप तो फोन है वो रिसीव कर ही नहीं रहे, उठा ही नहीं रहे, क्या बात है। तो पति बोलता है कि धीरज धर, मन में शांति रख, सब ठीक है, कुछ कोई प्रकार का कोई गलती नहीं है, किसी प्रकार का कोई गड़बड़ नहीं है। तो फिर वो बोलती है कि पीछे जो आवाज आ रही थी चिल्लाने की वो किसकी थी, कि कुछ नहीं था, वो कुछ भी नहीं था, पर तू पीछे मुड़ के देख, पलट के तो देख। जैसे ही वो पत्नी है पलट के देखती है तो सामने वो सैनिक है वो खड़ा रहता है। पहले तो वो पत्नी है गुस्सा होती है और पति को बोलती है मैं कब से फोन पे ट्राई कर रही हूँ फोन लगाने को और आप जो फोन उठा ही नहीं रहे। तो पति बोलता है कि तुम शांति दर, मैं अब आ गया, मैं तुम्हारे को सरप्राइज देना चाहता था और इसी कारण से मैं है वो तुम्हारे सामने बिना पूछे यानी बिना कहे मैं आ गया। तो पत्नी कहा चलो ठीक है, परंतु जो तुम्हारे पीछे जो चिल्लाने की आवाज थी वो किसकी थी। तो उसने बोला कि वो चिल्लाने की आवाज जैसे मैं तुम्हारे से बात कर रहा था तो
किसी का जो महिला थी उसके जो फर्श है वो चुरा कर चोर भाग रहा था, इसलिए मैंने तुम्हारा फोन है वो रख करके उसके पीछे भाग करके यानी वो फर्श लिया और उस औरत को फर्श दे दिया और फिर बाद में मैं यहाँ पर आ गया। तब वो पत्नी बोलती है कि तुम ड्यूटी पे ही ऐसे ही करते रहते हो, वहां से छुट्टी मार के भी इधर आ गए तभी तुम ऐसे ही करते रहते हो। तो पति बोलता है यानी वो सैनिक बोलता है कि हम भारत के सपूत है, हम भारत माता के सपूत है, हम ऑफ ड्यूटी में भी ऑन ड्यूटी ही रहते हैं। ऐसा कर करके वो दोनों आपस में मिलते हैं, बड़े प्रेम से मिलते हैं और करवा चौथ का जो व्रत है वो पूर्ण करते हैं और बड़ी शांति से मतलब बड़े ही प्रेम के साथ है वो दोनों आपस में मिलते हैं। इस प्रकार हमारे वीर सपूत यानी सैनिक की जो कहानी थी। और दुनिया में कितने ही लोग ऐसे सोच रहे हैं कि हमारे लिए सैनिक है वो क्या करते हैं, उनके प्रति गलत टिप्पणियां करते हैं। सैनिक है वो हमारे लिए बॉर्डर पे खड़े रह करके हमारी रक्षा के लिए वो बॉर्डर पे तैनात रहते हैं। इसीलिए हम सैनिकों के प्रति कुछ गलत नहीं बोले, उनको सलाम करें, सम्मान करें, उनका आदर करें। अगर सैनिक है तो हम। ये मेरी छोटी सी कहानी थी, वो सैनिक को समर्पित थी। अगर ये हमारी कहानी आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करिएगा और कमेंट्स करना नहीं भूलिए, क्योंकि कमेंट्स करने से जो हमारी आने वाली जो नई कहानी है उसका नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पर मिल जाएगा और जिससे आप उस कहानी को आसानी से देख सकोगे। जय हिंद, जय भारत।